उसे सबक सिखाते उसी वक्त। सबक तो उसे मैं ऐसा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। गरूर और अकड़ है उसमें। उसने बड़ी तकलीफें दी हैं मुझे। अब वक्त आया है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अगर तुम्हें अफशा के सुकून का इतना ही ख्याल है तो क्यों करती हो उसके खिलाफ बातें? स्टॉप इट प्लीज। इस घर को घर रहने दे, मैदान जंग ना बनाए। जी दिलावर भाई, आप इन्हें लेकर अपने घर। खामोश! हमारी हिम्मत कैसे हुई गौर से इस तरह बात करने की? सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। तुम उसके ऑफिस पहुंच गए? हाँ, मुझे देखकर उसका चेहरा देखने के लायक था। बदतमीजी तो नहीं की उसने तुम्हारे साथ? कमजोर इंसान से और क्या तवक्को रखी जा सकती है। उसे सबक सिखाते उसी वक्त। सबक तो उसे मैं ऐसा सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। गरूर और अकड़ है उसमें। वो समझता है कि तुमसे वो तुम्हारा बेटा छीन लेगा। हमेशा रोब चलाता रहा है सब पे। आज तक उसके सामने कोई डटा नहीं ना, इसलिए सब पर अपनी मर्जी चलाता रहा है। बिल्कुल सही पहचाना तुमने उसे। अब वो मेरे शौहर दिलावर के सामने खड़ा है, जो उसे उसकी औकात पे लेकर आएगा। लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। अभी जरा परेशान है, अंदर से जरा डरा डरा सा है। मैं तो उसे साफ कहकर आया हूं कि उमर अगर रहेगा तो सिर्फ अपनी माँ के साथ। फिर क्या कहा उसने? अभी उसे फड़फड़ाने दो, थकने दो उसे। जब बेचारा बेबस होकर तुम्हारे पास मिन्नत समाजत करने पहुंचेगा तो जो करना चाहो उसके साथ कर लेना। थैंक यू सो मच दिलावर। उसने बड़ी तकलीफें दी हैं मुझे। अब वक्त आया है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। एहसान फरामोशी की इंतहा कर दी है तुमने। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की, तुम्हारा घर बसाया, तुम्हें बाइज्जत जिंदगी दी, लेकिन तुमने। भाभी, इस घर में आने से पहले भी मैं बाइज्जत जिंदगी गुजार रही थी। अगर आपने मेरी शादी अपने देवर से कराकर मुझ पर एहसान किया तो एहसान ही सही। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी, लेकिन तुमने मेरे बारे में आप ही को क्या कहा? क्या तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था? ओह, तो आप ही ने अपना काम कर ही दिखाया। बातों को गलत रंग देकर आप तक पहुंचा ही दिया। मैंने वही कहा है जो तुमने कहा था। सही कह रही हैं आप। मैं तो ऐलान करती फिर रही थी ना, जो आपने सुन लिया। सच बात तो यह है कि आप ही मुझे कुरेदने आई थी, और जब कोई बात नहीं मिली तो मेरे और भाभी के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी हैं इन्होंने। ठीक है, फिर से नया हंगामा शुरू कर दिया आप लोगों ने। ये तुम्हारी बीवी कर रही है, और इन हंगामों का जाल आप बुनती हैं। गुल, मैंने तुम दोनों की शादी इसीलिए नहीं करवाई थी कि मुझे अज़ियत मिलती रहे। मैंने तुम्हारे साथ नेकी की थी, तुमने मेरी नीयत पे शक किया, तुमने मुझे दुख पहुंचाया। भाभी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आप इसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई सुकून से रहे इस घर में। अच्छा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तुम्हें अफशा के सुकून का इतना ही ख्याल है तो क्यों करती हो उसके खिलाफ बातें? स्टॉप इट प्लीज। इस घर को घर रहने दे, मैदान जंग ना बनाए। और तुम अफशा, कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ कहता है कहने दो उसे। जो भी कर लो तुम लोग, कितनी ही बातें सुना दो मुझे, लेकिन मैं गुल को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे यहां से निकाल के ही दम लूंगी। आप क्यों चाहती हैं कि आपके भाई का घर खराब हो? मैं ये चाहती हूँ। मुझे शक है कि आप चुपके चुपके फरवा से कांटेक्ट करती हैं,
उसे इस घर में वापस लाने के हथकंडे इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम्हें इस घर से निकालने के लिए मुझे फरवा को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। जब दिल चाहेगा तुम्हारा हाथ पकड़े घर से बाहर निकाल दूंगी। ये घर मेरे शौहर का है। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो आपका हाथ पकड़कर आपको इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। अभी और इसी वक्त इसका हाथ पकड़ो, घर से बाहर निकाल दो। मैं भी देखता हूँ कौन रुकता है। जी दिलावर भाई, आप इन्हें लेकर अपने घर। खामोश! बीवी के साथ गलत अंदाज में बात करने वालों से रिश्ता तोड़ना मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौर से इस तरह बात करने की? दिलावर भाई, मैं तो इन्हें ये कह रही थी कि ये घर मेरे शौहर का है और अगर ये घर तुम्हारे शौहर का है तो इससे पहले ये घर इसके बाप का है। शादी होकर आने वाली लड़की को यह इख्तियार नहीं होता कि वो घर की बेटी को बाहर निकाल दे, और वो भी दिलावर अली शाह की बीवी को। दिलावर, मैं तो इसकी बहुत सारी बातों को दरगुजर करती हूँ, सिर्फ इसलिए कि बेचारी यतीम है, हमदर्दी करती हूँ उसके साथ। लेकिन ये करनी भी चाहिए, लेकिन बड़े होने के नाते अगर तुमसे कोई अच्छी या बुरी बात हो जाती है तो इसे बर्दाश्त भी करनी चाहिए। आज तो मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ये तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही लिहाज करूंगा। बहुत हमदर्दी, बहुत ख्याल है ना तुम्हें अपने घर की औरतों का, तो इन्हें तौर तरीके सिखाओ, दिलावर अली शाह की आदत और फितरत को समझाओ इन्हें। आज तो ये तुम्हारे सामने थी, अगर कल को तुम्हारा सगा बेटा भी तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और बदतमीजी करेगा ना, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, लिहाज नहीं करूंगा। मैं उससे भी इसी तरह सवाल करूंगा, इसी तरह मेरा खून खौलेगा। तुम इसे मेरी नसीहत समझो या वार्निंग। आइंदा तुम अपनी गलती की जिम्मेदार खुद होगी। जाओ, जाकर किचन में शहनाज का हाथ बटाओ। जाओ। जी। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.